जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही उसे मांगी जा सकती है। कमाल है, लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं मांगना चाहिए था। क्यों नहीं मांगना चाहिए था? तो फरमाया जब अपने मजार में चला जाए तब वो बंदों की ज्यादा मदद करता है। दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। हजरत वाला कह रहे हैं कि शिर्क तो इसको नहीं कहते हैं, शिर्क इसको कहते हैं, शिर्क उसको कहते हैं। लोगों को उल्लू बनाने वाले सब ये बातें कर रहे हैं। जिस तरह खुद उल्लू है, लोगों को भी उल्लू बना रहे हैं। जिस तरह खुद गुमराह है, दूसरे लोगों को भी, सादा लोग मुसलमानों को गुमराह बना रहे हैं। शिर्क किसको कहते हैं? कुरान से पूछे। कुरान ने जिस कदर इस मजमून को तफसील और वजाहत के साथ बयान किया है, किसी और मजमून को इस तरह बयान नहीं किया है। और कुरान ने सबसे बड़ा दावा जो कुरान में मौजूद है वो शिर्क के खिलाफ है। रब करीम अपने मुक़द्दस किताब में फरमाते हैं, मेरा बंदा जिस कदर गुनाह कर ले, ज़मीन से लेके आसमान के छत तक गुनाह लग जाए और फिर भी मेरे दर पर आ जाए, मैं तब भी उसके गुनाह बख्श दूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा उसने शिर्क किया हो, रब करीम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क करने वाले की कोई गुनाह माफ नहीं हो। अब सवाल यह है, शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क की तारीफ यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात के बारे में जो अकायद है उसमें किसी को शरीक ठहराना। मिसाल के तौर पर इल्म में शरीक ठहराना। जो इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है, जो सिफत रब की है, यानी कि वो अलीमुम बिदाति सुदूर है, वो आलिमुल गैब है। जो इल्म रब का है वो इल्म, वो अकीदा और एतकाद इल्म के बारे में किसी बुजुर्ग और वली और नबी के बारे में रखना। नबी को इल्म गैब हासिल नहीं है, नबी को अंबाउल गैब हासिल है। नबी को गैब की खबरें दी जाती है, लेकिन नबी इल्म गैब नहीं है। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। जब नबी को इल्म गैब हासिल नहीं है तो वली और बुजुर्ग को किस तरह इल्म गैब हासिल होगा? अगर कोई ये अकीदा रखता है तो वो भी मुशरिक है, वो भी शिर्क करता है। जो नबी को आलिमुल गैब मानता है वो भी शिर्क करता है, नंबर एक। इसी तरह जो लोग नजूमियों को, पंडितों को गैब के खबरों बतलाने वाला बताते हैं, उनसे गैब की खबरें पूछते हैं, वो भी मुशरिक है, वो भी शिर्क करने वाले हैं। इशराक फिर तसर्रुफ, तसर्रुफ में जो है किसी को शरीक मानना, यानी कि आप ये समझे कि ये बुजुर्ग, ये वली, ये नबी भी नफा नुकसान दे सकते हैं। मज़ार पर जाकर उससे जो है नफा नुकसान आप मांगते हैं, देगे चढ़ाते हैं, उसके नाम पर मन्नतें मांगते हैं और उससे बच्चे और औलादे मांगते हैं, ये भी शिर्क है। ये तो अल्लाह तबारक व ताला का खासा है, नफा नुकसान। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुक़द्दस में अपने नबी से कहलवाया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रन वला नफ़आ, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा। ए नबी, आप फरमा दीजिए, इन लोगों को बतला दीजिए कि मैं आप लोगों का नबी हूँ, मैं तमाम अंबिया, इमामुल अंबिया हूँ, तमाम सिफात मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन मैं खुद अपने ज़ात के लिए ये ताकत और कुदरत नहीं रखता कि मैं अपने आप को नुकसान से बचा सकूं और अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकूं। ये सब के सब खैर और शर, नफ़ा और नुकसान, ये अल्लाह तबारक व तआला के कब्ज़ और कुदरत में है। नंबर 3, इबादत में शरीक ठहराना। जिस तरह की इबादत, सजदा करना, इबादत करना, तवाफ करना, ये रब का खासा है, तो ये बंदे के लिए करना। मिसाल के तौर पर गैरुल्लाह के सामने सजदा करना, मज़ारों पर जाकर आप जो है दादा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर चले जाए, आप लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर चले जाए, आप दाता के मज़ार पर चले जाएं, आप अली हजवेरी के मज़ार पर चले जाए, जितने भी मज़ारात हैं आप उन पर जाकर देखें, यही शिर्क हो रहा है। वहाँ पर लोग सजदे लगा रहे हैं, लोग माथे झुका रहे हैं, लोग जो है वहाँ पर कब्रों को बोसे दे रहे हैं। ये क्या है? ये सब शिर्क है। शिर्क के क्या सींग तो नहीं होते? और उनको जो है इबादत में, उनको जो है इबादत का, उनके नाम पर जो है मन्नतें वगैरह चढ़ाना, ये सब के सब इसमें आ जाएगा। तो ये है इबादत में शरीक ठहराना। ये सब की सब सूरतें जो है ये शिर्क है। खुलासा इसका ये हुआ कि शिर्क जो है, शिर्क की हकीकत अल्लाह के सिवा किसी मखलूक को इबादत, मोहब्बत और ताज़ीम में अल्लाह तबारक व ताला के बराबर समझना। ताज़ीम में भी अगर आप बराबर समझते हैं, मुशरिकीन ने क्या किया था? मुशरिकीन ने क्या गुनाह किया था? मुशरिकीन में तो खुदा को खुदा समझते थे, वो खालिकुल
समावात वल अर्द समझते थे, अब कुरान में उठाकर देखे वलइन सालतहुम मन खलक़स समावात वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर आप उनसे पूछे जमीन और आसमान किसने पैदा किए, ये शजर और हजर किसने पैदा किए, सूरज और आसमान किसने पैदा किए, वो कहेंगे लयक़ूलुन्न अल्लाह ने पैदा किए। तो फिर आप में और उन मुशरिकीन में फर्क क्या है? ये कौन सी बात हो गई? हम शिरक नहीं करते, वो शिरक करते थे। वो भी तो यही करते थे कि उन बुतों को वो कहते थे ये हमारे लिए तकर्रुब का जरिया है। वो इस तरह पुकारते थे, बोला खुदा तो हम उसको मानते हैं लेकिन ये भी काम करते हैं, ये तो शिरक है। जात और सिफात में आपने इसको शरीक बना दिया। आप मदद मांग रहे गैरुल्लाह से, या गौसल आजम अल मदद। आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम। हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर लो, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, लेकिन शरीरों को पढ़ा, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल दिया। वो हजरत वाकया बयान करा, आप हजरत के वाकये को सुने। हजरत कह रहे हैं कश्ती जा रही थी, कश्ती में लोग थे, कश्ती डूबने लग गई। भाई ये काम तो मुशरिकीन भी नहीं करते थे, आप तो मुशरिकीन से भी आगे बढ़ गए। हदीस में आता है कि जब मुशरिक फंसते थे कश्ती में मुसीबत में, वो भी उस वक्त बुतों को नहीं पुकारते थे, वो तो खुदा को पुकारते थे। अब देखे मुखलिसीन अलहुद्दीन, उसके लिए खालिस हो जाते थे। आप कह रहे हैं कश्ती डूब रही है और फिर जो उन्होंने कहा या गौसल आदम अल मदद अल मदद, वहां से शेख ने हाथ बढ़ाया और कश्ती को जो है डूबती हुई कश्ती को पानी से निकाल दिया। हाथ गीला हो गया। मुरीदीन पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या बलंगड़ मार रहे हो, लोगों को उल्लू बना रहे हो? ये दीन है जो सबसे अजीम उन्वान कुरान ने जिसको बयान किया, नबी ने तालीमात से बयान किया, आप तो मुशरिकीन से भी आगे बढ़ रहे हो। शिर्क के क्या सींग होते हैं? यही बात जो है आप तकर्रुब की बात करें, कुरान में आप देखे उठाकर देखे कि जब इन जहन्नमियों से पूछा जाएगा, कुफ्फार और मुनाफिकीन और मुशरिकीन से पूछा जाएगा, वो क्या कहेंगे? तल्लाहि इन कुन्ना लफी ज़लालिम मुबीन इज़ नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन। यानी खुदा की कसम हम खुली गुमराही में थे कि जब हमने तुमको रब्बुल आलमीन के बराबर मान लिया। वो भी क्या करते थे? जात और सिफात, वो रब को मानते थे लेकिन वो कहते थे ये बुत भी कुछ करते हैं। यही बात तो आप कर रहे हो। अब्दुल्ला शाह गाजी भी बैठे देते, अली अजवरी भी बैठे देते, मुरादें पूरी कर रहे हैं। तो रब की जिम्मेदारी खत्म हो गई, फिर नऊजुबिल्लाह रब की जिम्मेदारी खत्म हो गई। ईसाइयों ने क्या किया था? ईसाई भी तो ये कह रहे थे कि हम उस खुदा को भी मानते, इसको भी खुदा मानते, इसको भी जो है ये तसरुफात का हक हासिल है। तो लिहाजा ये शिरक है, यानी बगैर असबाब के। अभी ये यहां पर सबब नहीं है कि जिस तरह या गौसल आजम अल मदद के वाक़े को आप देखें, बगैर असबाब के यहां पर कोई सबब नहीं है कि आप किसी से मदद मांगे। कोई दूसरी कश्ती नहीं है, कोई दूसरा इंसान नहीं है, कोई ऊपर से जहाज मौजूद नहीं है कि आप असबाबी दुनिया में किसी से मदद मांगे। ठीक है, यहां पर आप गौसल आजम पतन कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, मुरीदीन कौन सी दुनिया में कश्ती में जा रहे हैं और यहां से कह रहे हैं या गौसल आजम अल मदद। ये तो शिर्क है। हम कहते हैं बगैर असबाब के अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से मदद मांगना यह शिर्क है जो इन्होंने किया है। ये लोगों को उल्लू बनाने वाली बातें, अगर ये शिर्क है तो आपने भी तो कल पैसे मांगे थे, परसों पैसे मांगे थे, क्या ये शिर्क नहीं हुआ? क्या ये गैरुल्लाह है? अभी इनकी बातें सुनो। इधर देखना जनाब जरा मेरी तरफ। आप कह रहे हो कि अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगना शिर्क है, ऐसे ही है ना? तो ये जो उमर से आप उस दिन 1 लाख रुपए मांग रहे थे, ये अल्लाह या गैरुल्लाह? अस्तगफिरुल्लाह, जाहिर है गैरुल्लाह है। फिर तो आपके फतवे के मुताबिक ये शिर्क हो गया, क्योंकि वो अल्लाह तो नहीं ना, गैरुल्लाह है, और आपने गैरुल्लाह से मदद मांगी। लेकिन वो तो बेवकूफ भी इस तरह बातें ना करे, लोगों को उल्लू बनाने वाली बातें हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि असबाबी दुनिया से हटकर, ये असबाबी दुनिया में रहते हुए लोग एक दूसरे के जरूरतें होती है, एक दूसरे की जरूरतें पूरी की जाती है, एक दूसरे से ताउन किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत के वक्त यहूद से जो है कर्जा लिया है। हदीस उठाकर देखे, ये कौन सी बात हो गई? आपने भी तो इससे 1 लाख रुपए मांगे थे, तो क्या ये शिर्क नहीं हुआ?
بھائی شرک اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات میں کسی کو ایسا شریک بنانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ اور صفت ہے اس میں اس کو برابر سمجھنا، جس طرح کی یہ صورت ہے اس کو شرک کہتے ہیں. لہذا شرک سے بچے. شرک سب سے عظیم گناہ ہے. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ بات فرمائی ہے کہ ہر گناہ ہم معاف کریں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے. اور اس طرح کے جو بھی مولوی ہے سب جو ہے فضول اور لغویات باتیں اور قصے کر لوگوں کو گمراہ بنا رہے ہیں.